दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें एसी के साथ पंखा चलाना चाहिए। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सभी लोगों को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए ताकि सभी का डाउट्स क्लियर हो जाए। और हाँ, इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी आपको कि क्या हमें फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं एसी के साथ पंखा चलाने से। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों ये डाउट पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि एसी के साथ हमें पंखा चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो एसी के साथ पंखा आपको ज़रूर चलाना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। नुकसान हार्डली 1 या 2 है, वो भी बहुत ही छोटे नुकसान हैं, इसीलिए आपको एसी के साथ पंखा ज़रूर चलाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं फायदे के बारे में कि पंखा चलाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और अंत में जानेंगे नुकसान के बारे में। सबसे पहला फायदा ये है और बड़ा फायदा है कि मान लीजिए अगर आपका कमरा जो है आपका बड़ा है और आपने एक जगह पे एसी को लगाया है, ठीक है, तो एसी अपने रेंज तक ही हवा देगा ठंडी ठंडी। तो अगर मान लीजिए आप उस रेंज को छोड़ करके बैठे हो, अगर आप कोई कॉर्नर में बैठे हो तो आपको एसी की हवा बिल्कुल भी नहीं लगेगी, इनफैक्ट आपको पसीने आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पंखा लगाना चाहिए। पंखा क्या काम करता है, पंखा जो है हवा को सर्क्यूलेट करने का काम करता है। तो पंखा लगाने से क्या होगा, चाहे कि पंखा जो है ठंडी हवा रहे या गर्म हवा रहे, वो हवा को सर्क्यूलेट ही करेगा। तो एसी की जब ठंडी ठंडी हवा आती है तो हवा को जब वो सर्क्यूलेट करेगा, उसके कारण, पंखे के कारण आपकी जो ठंडी ठंडी हवा है वो कोने कोने में तक पहुंचेगी और आपको भी एसी की ठंडी ठंडी हवा लगेगी। तो ये सबसे पहला फायदा है पंखे को चलाने का। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि अगर आप पंखे को एसी के साथ चलाते हैं तो आपका जो बिजली बिल है वो कम आता है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि कैसे, यहाँ पे तो दो चीजें चल रही है, यहाँ पे एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे बिजली का बिल कम आता है। दोस्तों अगर आप कमरे में सिर्फ एसी लगाएंगे, अगर पंखा नहीं लगाएंगे, तो आपको एसी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रखना पड़ेगा। मतलब 19-20 तक आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तब जाके आपका रूम पूरा ठंडा होगा। और मान लीजिए अगर आपका इन्वर्टर एसी नहीं है तो बार बार एसी जो है कट करता रहेगा और कट करने की वजह से आपको सफोकेशन, गर्मी, पसीना आने लगेगा। और जाहिर सी बात है अगर आप एसी का टेम्परेचर पूरा टाइम 20 पे रखेंगे तो आपका बिजली का बिल ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा, बिजली का कंजम्पशन ज्यादा होगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप एसी के साथ पंखा चलाते हैं तो आपको एसी का टेम्परेचर रखना पड़ेगा 24, 25 या 26 तक, क्योंकि जब आप पंखा चलाते हैं एसी के साथ में आपको ठंड लगने लग जाती है और इतनी ठंड लगने लगती है कि हमें ब्लैंकेट लेनी पड़ती है। और अगर आप एसी को 25-26 टेम्परेचर पे चलाते हैं दोस्तों तो आपका जो बिजली का बिल है ऑटोमेटिकली कम आता है, क्योंकि एसी पे जो है लोड कम आता है, एसी के कंप्रेसर पे लोड कम आता है, जिसकी वजह से बिजली की बचत होती है। तो एसी के साथ पंखा चलाने का ये भी फायदा है दोस्तों कि अगर मान लीजिए अगर आप रात में ही 3-4 बजे एसी को बंद कर देते हैं तो भी आपका पंखा चलता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एसी कब बंद हो गया। टाइमर अगर आप लगाते हो तो एसी कब बंद हो गया पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको 1 घंटे तक तो वैसे ही ठंडी ठंडी हवा मिलती रहेगी पंखे की वजह से, और उसके बाद भी आपको सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं होगी और जिसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो दोस्तों ये हुई फायदे की बातें। अब बात करेंगे हम नुकसान के बारे में। दोस्तों जिस कमरे में आप एसी चलाते हो तो ध्यान रखिए कि वहां से कोई लीकेज ना हो। कोई भी हवा का जो लीकेज होता है, जैसे खिड़की हो गई, दरवाजा हो गया, वहां से हवा जो है बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा करने से अगर आप एसी का पंखा चलाते हैं तो क्या होगा, हवा को सर्क्यूलेट करता है पंखा, तो हवा को सर्क्यूलेट करके वो बाहर एसी की जो ठंडी ठंडी हवा होती है उसको बाहर निकाल देगा। आप ध्यान रखिए कि जो कमरे में आप एसी चलाते हैं वो लीक प्रूफ रहे। और बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दोस्तों अगर आपका जो घर है वो रोड साइड पे कहीं पे है, रोड के नज़दीक में है, तो वहाँ से क्या होता है, धूल, डस्ट वगैरह, जो धूल मट्टी होती है वो हमारे घर में ज़्यादा आती है रोड साइड में होने की वजह से। तो उसके लिए अगर आप पंखा चलाते हैं तो पंखा जो है हवा को सर्कुलेट करता है ना, तो एसी क्या करता है, हवा को सक कर लेता है, जिसके कारण फिल्टर्स में धूल मिट्टी बैठ जाती है। उसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम फिल्टर को क्लीन करना पड़ेगा या फिर उसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। तो यही थे 2 छोटे छोटे नुकसान है एसी के साथ पंखा चलाने के। नेगेटिव पॉइंट जो है दोस्तों ज्यादा मेजर नहीं है, माइनर पॉइंट्स है, और एसी के साथ पंखा चलाने के फायदे ही फायदे हैं। आई एम श्योर आपका जो डाउट है इस वीडियो के बाद में क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो अभी भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपके सवालों का जवाब मैं एवरी संडे लेके आती रहती हूँ। तो
मेरे चैनल पे डेली आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं दोस्तों, जो आपकी लाइफ को आसान बना देते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए लाइकन के साथ, ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।